जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिना नामी लड़की के साथ होने वाला एक पुरस्कार और खौफनाक किस्सा सुनाऊंगा, जो शुरू तो हिना से हुआ था मगर उसके खौफ ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। हिना पंजाब के एक छोटे से गांव की रिहायशी थी। इस पुरस्कार किस्से की शुरुआत तब हुई जब एक दिन हिना अपने सेंटर में खड़ी अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। उसका भाई हमेशा उसको सेंटर से लेने के लिए आता था, मगर उस दिन वो लेट हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता सारा सेंटर खाली होना शुरू हो गया था। हिना ने जब भाई को कॉल करके पूछा कि कहाँ है तो उसने कहा कि बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, बाइक ख़राब हो गई है, तुम वहीं वेट करो। उसको इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई थी। पूरा सेंटर तकरीबन खाली हो गया था। शाम के वक़्त जल्दी अंधेरा हो जाता था और साथ ही साथ लोग भी अपने अपने घरों में चले जाते थे। हिना को लगा कि यहाँ अकेले खड़े होने से बेहतर है कि मैं खुद चली जाऊँ घर। गांव छोटा था, घर तक का सफ़र ज़्यादा नहीं था। हिना ने भाई को कॉल की और कहा कि तुम भी घर आ जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। सेंटर से घर के दरमियान एक मेन रोड मौजूद था जहाँ पे हस्बे मामूल ट्रैफिक जारी होती थी। हिना तेज़ तेज़ कदमों के साथ घर की तरफ रवा दवा थी। उसने देखा कि उससे कुछ दूर गली के कोने पे एक नकाब पोश औरत खड़ी हुई है। उसका कद काफ़ी लंबा था। हिना जैसे ही उसके पास से गुजरी तो उसका चेहरा नहीं देख सकी क्योंकि उसने पूरे चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। हिना तेज़ी से वहाँ से गुजर गई। हिना को अगले ही लम्हे ये महसूस हुआ कि जिस औरत को उसने अभी पीछे देखा था वो उसके पीछे पीछे चल रही है। पहले तो हिना को लगा कि वो रोड की तरफ ही जा रही होगी, मगर जैसे ही उस औरत ने आवाज़ दी कि रुको तो हिना घबरा गई। उस वक्त गली में कोई भी मौजूद नहीं था। हिना ने भागना शुरू किया तो वो नकाब पोश औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लग गई। अभी हिना रोड पर पहुंचने ही वाली थी कि उस औरत ने हवा में सवार होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, तू नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी, हिना ने अपने हाथों में पकड़ा किताबों वाला बैग ज़ोर से घुमाकर उसको मारा। वो औरत इस वार के लिए तैयार नहीं थी। तभी बैग के लगते ही ज़मीन पर गिर गई और उसने हिना से कहा, तू बचेगी नहीं। हिना भागते हुए रोड पर पहुंची और रिक्शा रोककर फ़ौरन वहाँ से आगे निकल गई। जब हिना वहाँ से निकल रही थी उसने पीछे गली में देखा तो उसको वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आई। हिना हैरान थी कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई है, क्योंकि गली में ना तो कोई कट था कि जहाँ से वो जा सकती थी। हिना इन सब से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो कौन थी, ये सवाल हिना को खौफज़दा कर रहा था। जैसे ही हिना रिक्शे से उतरी तो देखा कि भाई भी साथ ही साथ घर के दरवाजे पर पहुंचा। हिना को देखकर बोला, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो। हिना ने भाई को बहुत गुस्सा किया कि तुम क्यों नहीं आए, तुम्हें पता भी है वहाँ का रास्ता शाम के बाद सुनसान हो जाता है। हिना ने पहले सोचा कि भाई को बता देती हूँ, मगर उसी लम्हे घर का दरवाज़ा खुला और उसकी अम्मी ने बाहर आकर दोनों बहन भाइयों को बहुत गुस्सा किया कि कहाँ रह गए थे। उनके अब्बू की डेथ हो चुकी थी। अम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी और भाई भी छोटी मोटी नौकरी करता था, मगर उन दोनों ने हिना को तालीम से कभी भी नहीं रोका था। हिना अपनी अम्मी और भाई को सब बताना चाहती थी, मगर वो खामोश हो गई थी क्योंकि उसको डर था कि अम्मी उसका सेंटर जाना बंद ना कर दें। तभी 2-3 दिन तक हिना के दिमाग पर उस पुरस्कार नकाब पोश औरत का डर सवार रहा, मगर कुछ दिन बाद वो इस वाक़ये को भूल गई। कुछ दिनों बाद गांव में लाइट गई हुई थी। तभी हिना ने सोचा कि छत पर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। छत पे एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा बना हुआ था जहाँ हिना ने एक कुर्सी और टेबल लगाया हुआ था। वो अक्सर छत पर इमरजेंसी लाइट ऑन करके पढ़ाई किया करती थी। अभी वो स्टोर रूम में मौजूद टेबल के सामने बैठी ही थी कि उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद स्टोर रूम का दरवाज़ा हिला। उसको लगा कि शायद उसकी अम्मी आई होंगी। तभी वो वैसे ही बैठी रही, मगर जब उसको अपनी अम्मी की कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उसने आंखें खोली और तभी उसके होशो आवाज़ उड़ गए। उसके दिमाग में खौफ की लहर सी दौड़ गई। पूरा जिस्म साकित सा महसूस होने लगा।
उसके सामने स्टोर रूम के दरवाजे पर उसकी अम्मी नहीं बल्कि वही नकाबपोश औरत खड़ी हुई थी जिसको उसने कुछ दिनों पहले सेंटर से वापस आते हुए गली में देखा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हिना को घूर रही थी। हिना चीखें मारना चाहती थी, अपने अम्मी और भाई को बुलाना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ मानो जैसे ख़त्म हो गई थी। वो फ़ौरन कुर्सी से उठी और उस नकाबपोश औरत को धक्का देते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी, मगर वो नकाबपोश औरत किसी छलावे की तरह हवा में उठी और उसने अपने हाथ से अगले ही लम्हे हिना को दबोच लिया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। हिना को आज अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। वो हिना को पकड़कर उसी स्टोर नुमा कमरे में ले गई और वहां ले जाकर फेंक दिया। हिना अभी भी चीख नहीं पा रही थी। उस औरत ने अपने हाथ को हवा में लहराया और उसके हाथों में कोई चमकदार खंजर नमूदार हो गया। वो अब हिना की तरफ बढ़ने लगी। हिना को उसकी आंखों से बहुत खौफ आ रहा था। वो आगे बढ़ी, हिना को गर्दन से पकड़ लिया और बालों से खींचकर उसकी गर्दन को सीधा कर दिया। हिना को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगी। हिना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उस औरत ने उस खंजर से एक ही वार किया और हिना के बाल काट दिए। हिना ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ जल्दी से अपने गले पर लगाया। उसको लग रहा था जैसे उसका गला कट गया है, मगर उसका गला सही सलामत था। उसके बाल उस पुरस्रार औरत के हाथ में थे। अब उस औरत ने दोबारा खंजर निकाला और वो हिना पर हमला करने ही वाली थी कि हिना ने उसको ज़ोर से धक्का दिया तो वो पीछे जा गिरी। हिना ने कुर्सी उठाकर उसके ऊपर मारी तो वो वहीं ढेर हो गई। हिना स्टोर रूम के दरवाज़ा खोलते हुए नीचे की तरफ भागी। सीढ़ियों पर भागते हुए नीचे आ रही थी कि उसका पाँव फिसल गया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुनकर भाई और अम्मी भी आ गए। उसकी हालत देखकर उसकी अम्मी रोने लग गईं कि ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ क्या हुआ है। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। उसने बस छत की तरफ इशारा किया तो उसका भाई समझ गया और भागकर छत पर गया। उसकी अम्मी भी छत की तरफ भागी, मगर वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था। हिना भी अपने आप को संभालते हुए जब ऊपर आई, उसने भाई को स्टोर रूम में जाने का इशारा किया तो उसका भाई समझ गया कि ज़रूर स्टोर रूम के अंदर कोई है और उसी ने हिना का ये हाल किया है। वो एहतियात से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम का दरवाज़ा वैसे ही खुला पड़ा हुआ था जैसे हिना छोड़ कर आई थी। भाई अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया और कहने लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा स्टोर रूम खाली है। हिना ने ये सुनते ही हैरान हो गई कि अभी जो खौफनाक औरत इस कमरे में थी जिस पर उसने कुर्सी मारकर हमला किया था, वो कहाँ चली गई। उसके भाई ने छत के चारों तरफ नज़र मारी, मगर कोई भी नज़र नहीं आया। कमरे में बस हिना के बाल पड़े हुए थे। हिना ये सब देखकर खौफ के मारे बेहोश हो गई। उसके भाई ने फ़ौरन अपने चाचा को, जो कि 2 गली छोड़कर रहते थे, बुलवा लिया। चाचा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। अचानक रात को पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। सब ही इस वाक़े से हैरान थे। पुलिस ने जब हिना से पूछताछ की तो हिना ने सब कुछ उनको बता दिया कि कैसे वो औरत सेंटर के बाहर उसको मिली थी, उस पर हमला किया और फिर कैसे इतने दिनों बाद वो उसको घर में नज़र आई और उसके साथ ये सब कुछ किया। पुलिस ने भी अपनी तरफ से इंक्वायरी करना शुरू कर दी। मोहल्ले वाले भी ये सब वाक़या सुनकर हैरान थे। हिना की गली में रहने वाली एक ज़ईफ़ औरत जिनका नाम सकीना था कहने लगी कि ये कोई चुड़ैल या जिन्नात का काम लगता है, क्योंकि जब पुलिस ने हिना के घर का जायज़ा लिया था तो उसके घर के चारों तरफ कोई भी घर मौजूद नहीं था और ना ही ऊपर छत तक चढ़ने का कोई सहारा था। तो फिर कोई औरत कैसे ऊपर तक पहुंच सकती थी। गली की औरतों ने चुड़ैल और जिन्नात का नाम लेकर हिना और उसकी अम्मी को मज़ीद डरा दिया था। जो इन लोगों को सहारा देने के लिए आए थे अब इनको मज़ीद खौफज़दा कर चले गए थे। अब तो हिना घर से निकलना भी छोड़ चुकी थी। पुलिस को शक था कि ये काम किसी गिरोह का है जो एक औरत के साथ मिलकर ये वारदात कर रहे हैं, मगर कोई सुराख नहीं मिल पा रहा था। हिना के किस्से के बाद तो जैसे इस तरह की खबरें सामने आना आम सी बात हो गई थी। गाँव में कई जगहों पर इस तरह के हमलों की FIR कट रही थी। कई लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ था। अब तो गांव वाले इस वाक़े में ये समझने लग गए थे कि ये काम वाकई में किसी चुड़ैल का है जो लड़कियों पर हमला करके उनके बाल काट कर ले जाती है। गांव वालों का खौफ तो तब ज़्यादा मज़ीद बढ़ गया जब उसी गांव में रहने वाली एक नीलोफर नामी लड़की के ऊपर भी हमला हुआ, मगर वो उसको बर्दाश्त न कर सकी और इंतकाल कर गई। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी मगर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था, ना तक के कोई सुराख भी। वो औरत कब कहाँ कैसे आ जाती थी समझ से बाहर था।
मगर एक बात तो साफ थी कि वो जो कोई भी थी बस लड़कियों के ऊपर ही हमला करती थी। आज तक किसी भी लड़के के ऊपर हमले की कोई खबर सामने नहीं आई थी। अब गांव में भी कोई भी शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। सबके दिमागों पर खौफो हिरास छाया हुआ था। लोग अपनी अपनी बच्चियों को अकेले कहीं भी आने जाने नहीं देते थे। जब बात पुलिस से ना संभली और वाक़यात होते रहे तो खबर हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंची, जिन्होंने आमिर नामी क्राइम ब्रांच ऑफिसर को गांव में तफ्तीश के लिए भेजा। उस ऑफिसर को पूरा यकीन था कि ये 100% ये काम किसी मुजरिम का है, ये कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है। ये सब बस लोगों को डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। वो जब इस गांव के बस अड्डे पर उतरा तो देखा कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। ना बंदा मौजूद था, ना बंदे की ज़ात। वो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ बढ़ने लगा कि उसको यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। वो बिना ये जाहिर किए चलता रहा। कुछ देर बाद वो चलने की आहट बंद हो गई। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अब कोई भी मौजूद नहीं था कि अभी तक तो कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, तो अचानक कोई एक लम्हे में कैसे गायब हो सकता है। खैर, उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और बढ़कर गांव में आ गया। पुलिस स्टेशन में गया और सबको जाकर अलर्ट किया, अपना कार्ड दिखाया। सब क्राइम ब्रांच का कार्ड देखकर खड़े हो गए और सैल्यूट किया। वहाँ के HSO ने कहा कि सर, हम सब कोशिशें कर चुके हैं मगर वो औरत आज तक हमें नहीं मिली, जबकि हमले हो रहे हैं। हम जिस तरीके से भी कोशिश कर सकते थे हमने की है सर। मुझे तो अब यही लगता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल या डाइन है। जिस पे आमिर ने गुस्सा होकर कहा कि क्या आप लोग पागल हैं जो इस तरह की तकियानूसी बातों में आ रहे हैं? ये कोई चुड़ैल या डाइन नहीं है, ये लाजमी कोई मुजरिम है जो अपनी पूरी टीम के साथ ये सब कुछ कर रहा है। मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। आमिर रोज़ रात को गाँव की गलियों में चक्कर लगाता और जायज़ा लेता रहता, मगर 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उसको कोई सुराग नहीं मिला था। एक दिन आमिर मामूल के मुताबिक रात के वक्त गलियों का दौरा कर रहा था कि उसको एक साया सा महसूस हुआ जो गली में बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहा था। आमिर फ़ौरन उसके पीछे भागा। वो कोई लंबे कद वाला इंसान था, मगर गांव की हल्की और डिम लाइटों में उसको कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही आमिर को अपने पीछे आता देखा तो वो जो भी था तेज़ी से भागने लगा और अचानक अंधेरे में गायब हो गया। आमिर ने उसको बहुत ढूंढा मगर कोई नहीं मिला। आमिर ने थाने में आकर बताया कि आज वो मुजरिम मेरे हाथों गिरफ्तार होते होते रह गया है। मुझे यकीन है कि वो कोई गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। अब आमिर ने चेकिंग मज़ीद सख्त कर दी थी। एक दिन आमिर HSO के साथ दौरे पर निकला हुआ था कि उसने देखा कि गली के कोने में कोई लंबे कद वाला इंसान मुंह को छुपाए गली में घूम रहा है। उसने HSO को बोला कि वो देखो, वो कौन है? मुझे लगता है कि ये वही मुजरिम है जिसकी हमें तलाश है। वो दोनों उसके पीछे भागे। वो भी मज़ीद तेज़ी से भागने लगा। आमिर ने आवाज़ दी, रुक जाओ, आज नहीं बच सकोगे। मगर वो नहीं रुका और भागता रहा। आमिर ने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर ली थी और आखिरकार आमिर ने उसको दबोच लिया और नीचे गिरा दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर गली के लोग भी बाहर आ गए थे। जब आमिर ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो सब लोग हैरान रह गए और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हिना का भाई था जिस पर सबसे पहले हमला हुआ था। आमिर ने फ़ौरन उसको गिरबान से पकड़ा और कहा कि क्यों किया ये सब तूने? तू ही है ना जो सबको डरा रहा है इतने अरसे से। तेरी वजह से वो मासूम लड़की मर गई। पूरा गांव तेरी वजह से खौफज़दा था। मगर वो कहने लगा कि सर, मैं तो खुद जब से मेरी बहन पर हमला हुआ है उस मुजरिम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज़ रात को निकलकर उस मुजरिम की तलाश करता हूँ ताकि एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने जो इस गांव की लड़कियों के साथ किया है, मुझे उसको छोड़ना नहीं है। इतना अरसा हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर सकी, तभी मैंने खुद उसको ढूंढने का सोचा। आमिर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी कि चलो, जो भी मुजरिम था वो पकड़ा गया। HSO ने भी आमिर का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि सर, आपने आकर ये बहुत बड़ा केस सुलझा दिया, वरना हम तो यही समझ रहे थे कि ये काम किसी चुड़ैल या किसी डाइन का है। आमिर भी खुश था कि जिस जिम्मेदारी की वजह से उसको यहाँ भेजा गया था वो पूरी हो गई थी। HSO ने कहा कि सर, आज की दावत हमारी तरफ से, क्योंकि अगले ही दिन आमिर को वापसी के लिए निकलना था। हिना और उसकी अम्मी थाने आ गईं और कहने लगीं कि आप लोगों ने गलत किया है, मेरा बेटा बेकसूर है। हिना ने कहा कि सर, मेरा भाई बेकसूर है। जब मुझ पर हमला हुआ था उस वक़्त मेरा भाई तो नीचे था अम्मी के साथ। आप कैसे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं? मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मगर पुलिस ने या आमिर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि अब इसका फैसला अदालत करेगी। रात को आमिर और HSO बहुत अच्छे होटल में खाना खाने के लिए गए।
फिर HSO ने कहा कि जनाब आप बाहर इंतज़ार करें, मैं अभी बिल अदा करके आता हूँ। आमिर होटल से बाहर आकर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा कि अचानक आमिर को सामने वाली चौड़ी गली में किसी का लंबा साया दिखाई दिया। आमिर उसकी तरफ बढ़ा तो उसको महसूस हुआ कि वो कोई औरत है जो गली के अंदर की तरफ जा रही है। उसने अपना मुंह ढांपा हुआ था, जैसे नकाब किया होता है। आमिर ने उसको आवाज़ दी कि मैडम क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या कोई मदद चाहिए? तो वो औरत तेज़ी से गली के अंदर जाने लगी। आमिर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उस औरत ने पीछे मुड़कर आमिर को देखा तो उसकी लाल सुर्ख आंखें देखकर आमिर भी थोड़ा घबरा गया, मगर वो रुका नहीं। वो औरत गली में मज़ीद अंदर की तरफ तेज़ी से भागने लगी। आमिर ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली। गली के इख्तिताम पर गली बंद थी। तभी आमिर को आसरा हो गया कि अब वो कहीं भी नहीं जा सकती, अब वो उसको पकड़ लेगा। गली के आखिर पर पहुंचकर वो औरत मुड़ी और अपने हाथों को हवा में लहराया तो उसके हाथों में एक चमकदार खंजर आ गया, जिसको देखकर आमिर हक्का बक्का रह गया। उस औरत ने खंजर को अपने हाथों में ऐसे लहराया जैसे वो आमिर पर हमला करने वाली है। तभी आमिर ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी और वो औरत वहीं गिर गई। जब आमिर भागकर गली के कोने में पहुंचा तो देखा कि वहां कोई औरत मौजूद नहीं है, बस उसके ऊपर जो कपड़ा था वो पड़ा हुआ था। आमिर का दिमाग मौफ हो गया कि आखिरकार बंद गली में वो औरत कहाँ गायब हो गई। वो मेरे सामने गोली लगकर गिरी थी, तो अब कहाँ चली गई? आमिर के दिमाग में खौफ के घोड़े दौड़ पड़े थे। इतने में ही गली के सब लोग बाहर निकल आए और HSO भी भागता हुआ आ गया। आमिर ने जल्दी से जाकर HSO को बोला कि वहाँ कोई था नकाब में, मगर अभी नहीं है। जब HSO गली के कोने में गया तो उसने कहा कि सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आमिर ने कहा अरे उसका नकाब वहीं पड़ा होगा, देखो तो। मगर अब वहाँ पे कोई नकाब भी मौजूद नहीं था। आमिर ने जब देखा तो वो सकते में आ गया। उसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। बार बार उसके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन थी जो उसकी आंखों के सामने ही सामने गायब हो गई। क्या वाकई में हिना का भाई सच कह रहा था? क्या वाकई गांव के लोग सच कह रहे थे कि ये काम किसी इंसान का नहीं, किसी चुड़ैल या डायन का है? ये सब सवाल आमिर को पागल कर रहे थे। आमिर ने थाने में जाकर हिना के भाई को छोड़ दिया और मज़ीद कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करता रहा, मगर कोई सबूत नहीं मिला। आमिर दोबारा उसी गली में उस जगह पर गया जहां उसने गोली चलाकर उस औरत को ज़मीन दोज़ किया था, मगर वहां कोई सबूत नहीं मिला। ना ही कोई खून के कतरे मिले और ना ही कुछ और, जबकि गोली लगने से वो जो कुछ भी था ज़मीन पर गिर पड़ा था। और आखिरकार आमिर अपने जहन में बहुत सारे सवाल लेकर वापस लौट गया। इसके बाद गांव में ऐसा वैसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ, मगर आमिर यही सोचता रह गया कि आखिर वो कौन थी जो उसकी आंखों के सामने ही सामने गायब हो गई। क्या वाकई में वो कोई चुड़ैल या डायन थी या फिर कुछ और? अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी या वाक़या है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको लाजिम अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।